हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपके बीकॉम एंड बीबीए का सब्जेक्ट है। उसमें जो चैप्टर है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, और इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर है आपका हायर परचेज सिस्टम। उस पर वीडियो बना हुआ, उस वीडियो का लिंक यहाँ आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, तो उसके थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन की बात करेंगे, देन इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम मीनिंग क्या होगी इसकी। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें कि होता क्या है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, तो इसको बोलते हैं किश्त भुगतान पद्धति। ठीक है, किश्त भुगतान पद्धति दैट मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए आप एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते पूरा। सपोज़ कोई सामान खरीद रहे हैं, घर के लिए आप अपनी फ्रिज ले रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई कार ले रहे हैं, तो उस कार का पूरा पेमेंट एक साथ ना करके आप थोड़ा थोड़ा करके आप एक टाइम तक देंगे। ठीक है, कुछ टाइम तक, 3-4 साल तक, 5-6 साल तक ऐसे, तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब इसको डिटेल में समझाऊंगी, तो इसके पहले हम मीनिंग देख लेते हैं क्या होगी। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ क्रेडिट सेल एंड परचेज। ठीक है बच्चा, तो इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट सिस्टम है वो कैसा मेथड है, क्रेडिट सेल एंड परचेज। क्रेडिट का मतलब है बच्चा यहाँ पे उधार से मतलब है, उधार जब कभी भी आप उधार सामान लेते हैं। एक होता है कि आपने पूरा मीन्स कुछ भी पैसे नहीं दिए और आपने उधार ले लिए, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए होता है कि आपने ले लिया फिर बोला कि बाद में पेमेंट देंगे, है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है ना, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कार ख़रीद रहे हैं, तो कार का पेमेंट आप तुरंत ना करके 10 लाख की आपने कार ली है, तो आप क्या करेंगे, उस 10 लाख को 1-1 लाख करके 10 साल में पे करेंगे, है ना, इस तरीके से, या 2-2 लाख करके, जैसे भी अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो ये एक मेथड है क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज करने का। क्रेडिट सेल मीन्स उधार बिक्री करने का और उधार क्रय करने का। ठीक है, समझ रहे हैं। 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी इसमें, एक होता है परचेज़र, एक होता है वेंडर। वेंडर मीन्स सेलर। ठीक है, परचेज़र कौन, जो क्रेता है, सेलर कौन, जो विक्रेता है, तो सेलर को हम वेंडर भी बोलते हैं। ओके, अंडर दिस सिस्टम परचेज प्राइस इज पेड बाय द बायर इन इंस्टॉलमेंट्स and becomes the owner of the date of entering into agreement। अब यहाँ पर ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि इसका क्या मतलब है, इन पॉइंट्स का क्या मतलब है। तो इस पद्धति के अंदर मीन्स इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो बायर है, बायर दैट मीन्स परचेज़र, जो क्रेता हैं, जो खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जो खरीद रहे हैं वो क्या करते हैं कि इन एक इंस्टॉलमेंट्स देते रहेंगे, और जैसे ही वो पहली इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, या जब वो एग्रीमेंट हो जाता है वो सेलर और बायर के बीच में, वो एग्रीमेंट जैसे ही उस एग्रीमेंट में वो एंटर करेंगे, वो एग्रीमेंट जैसे वो करेंगे एक दूसरे के साथ, वैसे ही जो बायर है, ठीक है, बायर जो हैं वो ओनर बन जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो उन्होंने ख़रीदा था। जैसे कि अगर उन्होंने कार ख़रीदी थी, तो कार कि जब वो पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तभी क्या हो जाएंगे, उस कार के मालिक कौन होंगे, बायर होंगे। बायर दैट मीन्स जो क्रेता हैं, जिन्होंने ख़रीदा है। ठीक है, भले ही पूरा पेमेंट नहीं किया उन्होंने, सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट दी है, लेकिन तब भी वो क्या हो जाएंगे, उसके ओनर हो जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। ठीक है, समझ गए, जैसे ही वो एग्रीमेंट उनके बीच में साइन हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो हायर परचेज सिस्टम की मैंने बात की, तो हायर परचेज सिस्टम में क्या बच्चा है डिफरेंस, कि वहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट्स चलती हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो ओनरशिप होती है ना, वो बायर को नहीं मिलती है। कब तक नहीं मिलेगी, जब तक वो पूरा पेमेंट नहीं कर देंगे। ठीक है, अगर उन्होंने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी सेलर को टाइम पर, तो सेलर क्या कर सकते हैं, उसको वापस छीन सकते हैं, क्योंकि अभी भी राइट उस पर किसका है, सेलर का है, जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाता। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में इसमें क्या होता है कि पहली इंस्टॉलमेंट देते ही, एग्रीमेंट साइन होते ही, जो मालिकाना हक होता है, जो ओनरशिप होती है उस प्रोडक्ट की, किसकी हो जाती है, बायर की हो जाती है, खरीदार की हो जाती है, क्रेता की हो जाती है। ठीक है, समझ गए आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है। तो ये नॉर्मल से इसकी मीनिंग थी कि ये एक पद्धति है जिसके माध्यम से उधार क्रय और उधार विक्रय किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पेमेंट जो होता है एक साथ ना होकर के किश्तों में होता है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब आगे हम इसकी बात करेंगे डेफिनेशंस की, कि डेफिनेशन क्या होती है।
अकॉर्डिंग टू J.K. वॉटली बॉय अंडर एन एग्रीमेंट टू परचेज एंड पे बाय इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इस एग्रीमेंट के द्वारा इसमें क्या होता है कि जो भी परचेज हो रहा है ना, परचेज तो होगा ही और इंस्टॉलमेंट पे की जाती है, तो परचेज जो होगा वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट के द्वारा इसको खरीदा जाता है। इंस्टॉलमेंट पे की जाती है और तभी वो खरीद पाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जैसे कार चाहिए तो आप कार ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे करके, आईफोन चाहिए तो आप आईफोन ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से द गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द परचेजर इमीडिएटली। अब यहाँ पर जो गुड्स मीन्स प्रोडक्ट, गुड्स का मतलब सामान, जो भी सामान आपने खरीदा है, चाहे वो कार हो, फ्रिज हो, है ना, कोई ट्रक हो, कुछ भी, जो भी सामान आपने ख़रीदा था इंस्टॉलमेंट पद्धति को फॉलो करते हुए, तो इसमें क्या होता है कि पहली इंस्टॉलमेंट देते ही जो परचेज़र होते हैं वो इमीडिएटली इस प्रॉपर्टी पर इनका क्या हो जाता है, हक हो जाता है। तो द गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द परचेज़र। तो वो जो गुड्स है, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो कार है, वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, परचेज़र की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स उनकी अपनी संपत्ति हो जाएगी, चाहे उन्होंने पूरा पेमेंट किया है चाहे पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट देते ही मालिकाना हक किसका होगा, परचेज़र का, मीन्स क्रेता का। समझ गए आप। इमीडिएटली व्हेन ही रिसीव द डिलीवरी ऑफ द सेम, और इनको डिलीवरी कब, जैसे ही वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वैसे ही वो जो है वो प्रोडक्ट है या गुड्स है उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, रिसीव हो जाएगा, डिलीवरी कर दी जाएगी उस प्रोडक्ट की। ठीक है, अब आपके माइंड में सवाल ये आ रहा होगा कि मैम अगर बाई चांस ये पूरा पेमेंट ना करे तो, है ना, सारी इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना कर पाए तो ऐसे में क्या होगा। तो ऐसे में बच्चा जो वेंडर है, मीन जो सेलर है, विक्रेता जो हैं, उनको ये तो हक नहीं है कि वो उससे छीन लेंगे। ठीक है, उनको हक ये नहीं होगा कि उससे डायरेक्ट छीन लेंगे। वो ये कर सकते हैं कि कोर्ट में जा कर के केस फाइल कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, अपने उन अमाउंट्स को रिकवर करने के लिए। ठीक है, लेकिन छीन नहीं सकते। और जबकि हायर परचेज सिस्टम में क्या होता था कि वो जो वेंडर हैं, जो सेलर हैं, वो छीन सकते थे। ठीक है, प्रॉपर्टी एक भी अगर इंस्टॉलमेंट उन्होंने वहाँ पर नहीं दी तो। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो केस कर सकते हैं फाइल उसके अगेंस्ट, ताकि वो अमाउंट रिकवर कर सकें, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू कार्टर, अब एक और डेफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अकॉर्डिंग टू राइटर जब हम लिखते हैं तो वर्ड टू वर्ड लिखनी होती है, हम अपना राय नहीं दे सकते वहाँ पे, है ना। चलिए, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम प्रॉपर्टी इन गुड्स और ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली। अब अगर हम बात करें इस इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी गुड्स है, वो किसकी हो जाती है, किसको, उसकी जो ओनरशिप है, मीन्स मालिकाना हक जो है, किसको ट्रांसफ़र हो जाता है, तुरंत बायर को। बायर को मतलब परचेज़र को, जो क्रेता है, जिन्होंने ख़रीदा है, तुरंत किसको हो जाएगा, उनको सेंड हो जाता है, मीन्स ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसकी, उस प्रोडक्ट की ओनरशिप। जैसे कार है, कार की सिर्फ उन्होंने पहली किश्त दी है 2 लाख रुपए, 10 लाख की कार है लेकिन पहली किश्त 2 लाख दी है उन्होंने। तो ऐसे में 2 लाख देते ही वो कार उनको हैंड ओवर कर दी गई, दे दिया उनको, उस सेलर ने किसको, परचेज़र को दे दिया, बायर को दे दिया। तो अब उस पर किसका पूरा का पूरा हक होगा, उस बायर का, उस परचेज़र का। तो सारी ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र हो गई है, बायर को ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, दो ही हैज़ टू मेक पेमेंट इन मैनी ईयर्स, और उसका जो पेमेंट है, उस कार का जो पेमेंट है, जो 10 लाख की कार है, उसको कई सालों में वो पे करते रहेंगे, पेमेंट होती रहेगी, है ना। जैसे कि 2 लाख अभी दिया, फिर 2 लाख नेक्स्ट ईयर देंगे, 2 लाख फिर नेक्स्ट ईयर देंगे, इस तरीके से। ए बायर इज़ इनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट। अब बायर मीन्स वही क्रेता, खरीदार जो हैं, अगर वो अनेबल हो जाए, कोई भी अगर वो इंस्टॉलमेंट देने में असफल रहें, पेमेंट ना कर पाएँ, ऐसे में वेंडर कैन नॉट टेक बैक द गुड्स। तो वही वेंडर जो है वो उससे छीन नहीं सकता, उससे वापस नहीं ले सकते वो सामान या वो गुड्स या प्रोडक्ट। जैसे कार है, तो कार का अगर वो पेमेंट ना करे तो कार को छीन नहीं सकते, ले नहीं सकते वापस। ठीक है, ही कैन ओनली फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। वो सिर्फ और सिर्फ केस फाइल कर सकते हैं अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए। ठीक है, समझ गए आप। तो कार्टर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। रिकवर का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, हासिल करना। ठीक है बच्चा, तो अकॉर्डिंग टू कार्टर हमने डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सो फर्स्ट पॉइंट इज योर सेल्स इज लाइक क्रेडिट सेल्स। सेल्स का मतलब बच्चा विक्रय तो होता है यहाँ पर, ठीक है, बिक्री होती है सामानों की, लेकिन कैसी होती है वो बिक्री, क्रेडिट सेल्स होती है। क्रेडिट सेल्स मतलब उधार बिक्री होती है।
ठीक है, उधारी तो माना जाएगा ना, क्योंकि अगर पूरा पेमेंट आपका उस सामान को नहीं मिला, सपोज़ आप सेलर हैं, आप विक्रेता हैं, कोई कार बेच रहे हैं, ठीक है, कार का बिज़नेस कर रहे हैं, कार बेच रहे हैं आप, उस कार का पूरा पैसा आपको तो मिला नहीं उस टाइम पे, कुछ पेमेंट ही तो मिली ना, एक भाग ही तो उसका मिला है आपको। तो एक तरीके से वो कैसा सेल है, उधार विक्रय है, ठीक है, उधार बिक्री है, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये एक मेथड है, एक सिस्टम है क्रेडिट सेल्स और परचेज करने का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज मेड इन एग्रीड इंस्टॉलमेंट्स। अब जो पेमेंट है, अब जो भी परचेज प्राइस जैसे कि मैंने बात की थी 10 लाख है, क्या है 10 लाख उस कार की वैल्यू है, कार का प्राइस है, परचेज प्राइस। जाहिर सी बात है, अब इंस्टॉलमेंट में आप ले रहे हैं तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है सेलर को, वेंडर को, जो विक्रेता हैं उनको, वो इंटरेस्ट भी लेंगे आपसे, है ना, टाइम दे रहे हैं वो ना आपको, तो उसका इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे वो। तो परचेज प्राइस का जो पेमेंट है इज़ मेड इन एग्रीड इंस्टॉलमेंट्स, और वो जो इंस्टॉलमेंट्स भी होती है ना, वो एग्रीड इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। जैसे कि 10 लाख की कार है तो 2-2 लाख की वो 5 इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं विद इंटरेस्ट, ठीक है। उसमें जो भी अपना वो इंटरेस्ट जितने % भी ऐड करें वो उनकी मर्ज़ी, मैं सिर्फ परचेज प्राइस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे 2-2 लाख पे दोनों लोग एग्रीड करेंगे, जो सेलर है वो भी, जो बायर है वो भी, मीन्स क्रेता विक्रेता दोनों सहमत होंगे इस बात से, वो 2-2 लाख की इंस्टॉलमेंट बना ले या 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट बना ले, लेकिन दोनों उस बात से सहमत होंगे, तभी परचेज प्राइस का पेमेंट इस तरीके से किस्त पद्धति को अपनाते हुए किया जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज योर ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सेल्स। और जब भी उस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा था उसी टाइम पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मालिकाना हक बायर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मीन्स क्रेता को मिल जाएगा। Okay, on making default in payment of installment, seller cannot take back the goods. He can only file a suit for the amount due. अब यहाँ पे अगर कोई डिफ़ॉल्ट पेमेंट होती है, मीन्स वो किसी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में जो सेलर हैं वो उसको उस सामान को वापस नहीं ले सकते बायर से, है ना, सिर्फ फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं अपने उस जितना भी अमाउंट उनको उस सामान का नहीं मिला है उसको पाने के लिए, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 5 इज योर, इफ़ बायर सेल्स दीज गुड्स बिफोर पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट टू द थर्ड पार्टी गेट्स बेटर टाइटल। अब यहाँ पे इनका मतलब है कि जो सेल्स है, इफ़ बायर सेल्स दिस गुड्स, अगर उस बायर ने वो जो सामान ख़रीदा था और उसकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, उस लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से पहले, ठीक है, जिसने सामान ख़रीदा था बायर जो है, अगर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से पहले किसी थर्ड पार्टी को वो दे देता है, वो सामान, वो कार किसी दूसरी पार्टी को दे दे या बेच दे, है ना, तो ऐसे में जो थर्ड पार्टी है उनको एक अच्छा टाइटल मिल जाता है। फिर उनको क्या फ़र्क पड़ता है ना, उसने तो इससे ले लिया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है उस वेंडर से जिसने इस बायर को बेचा था, है ना, तो वो चीज़, तो इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसको अच्छी चीज़, अच्छा सामान कम प्राइस पे मिल जाता है थर्ड पार्टी को। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, ठीक है। यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।